सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुराग सैनी है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देहरादून में एज ए टीम लीडर कार्यरत हूँ। मैं होम टाउन रुड़की है और मेरी जो एजुकेशन है वो भी रुड़की से हुई है। मैंने 12th और ग्रेजुएशन रुड़की से किया है और मेरा जो MBA है वो मैंने जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाज़ियाबाद से किया है। ये जो कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, ये एक नॉर्मल बैंकर की अल्ट्रा मैराथन रनर बनने की है और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने अपने लाइफ को चेंज किया वैसे ही आप भी अपनी लाइफ को चेंज करें। तो ये बात है सन 2018 की। अब उस समय मेरा वज़न 88 kg था और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि अपना वज़न कम करूं। तो मैंने एक लोकल डाइटिशियन का सहारा लिया और मैंने अपने वेट को 12 किलो 14 किलो कम किया। बट जैसे ही मैंने डाइट को चेंज किया थोड़े दिन बाद मेरा वेट दोबारा बढ़ गया। और फिर क्या हुआ, फिर अगले 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। जब भी मैं अपना डाइट थोड़ा सा चेंज करता था, मतलब हो ही जाता है कि कोई शादी आ रही, कोई पार्टी आ रही, तो आदमी थोड़ा लीनियंट हो जाता है कि चलो बाद में देख लेंगे, 2-4 दिन और कम कर लेंगे, तो मेरा फिर वेट वापस बढ़ जाता था। तो ये सिलसिला जब 1-1.5 साल चला तो मुझे लगा कि मुझे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि 2019 जुलाई अगस्त के आसपास की बात है। तो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप का स्टेट बैंक का, तो उसमें एक मैसेज आया कि स्टेट बैंक एक हाफ मैराथन करा रहा है। मुझे लगा चलो मैं 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर ही लूँगा। तो मैंने अपना नाम उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया। बट वो हुआ क्या कि वो हाफ मैराथन हो ही नहीं पाई। पर बाद में तब तक मैं अपना मन बना चुका था कि मुझे हाफ मैराथन दौड़नी है। तो तब मुझे पता चला कि देहरादून में एक और हाफ मैराथन हो रही है 1 दिसंबर को। और आप यकीन करेंगे कि 1 दिसंबर की मैराथन के लिए मैंने सिर्फ नवंबर में प्रैक्टिस शुरू करी। तो मैंने सिर्फ 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस में 21 किलोमीटर का रन सक्सेसफुली कंप्लीट करा। तो वहाँ से वो मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि ये जो स्पोर्ट्स है, रनिंग है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है मेरे फिट रहने का। क्योंकि डाइटिंग से तो ये होगा कि कभी वेट बढ़ेगा कभी घटेगा। तो उसके बाद फिर मैंने 22 दिसंबर को यानी 20 दिन बाद एक हाफ मैराथन करी, जो मैंने 2 घंटे 5 मिनट में करी। अब उस हाफ मैराथन को करने से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो बाकी लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छा टाइमिंग है और जितना वेट के साथ आप कर रहे हो उस वेट के साथ बहुत अच्छा है। वो मेरे लगभग 80 kg वेट के साथ 2 घंटे 5 मिनट में हाफ मैराथन किया। उसके बाद फिर मैं उसके बाद शायद 1-1.5-2 महीने, हाँ मार्च के आसपास 3-4 महीने के अंदर लॉकडाउन लगा। तो मैं दौड़ता रहा कंटिन्यूसली। लॉकडाउन में क्या हुआ, समय ज़्यादा मिल गया क्योंकि एक दिन ऑफिस जाना होता था, एक दिन छुट्टी होता था, घर से काम करना होता था। तो उसमें 4-5 बजे 6 बजे काम ख़त्म करके मैं शाम को दौड़ता था, फिर सुबह दौड़ता था। और उस टाइम बहुत सारे, क्योंकि फिजिकल इवेंट जो होते बंद हो गए थे, तो बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारे वर्चुअल इवेंट करे, जैसे 100 डेज ऑफ रनिंग किया, मैंने रन टू द मून किया। तो इस तरीके से 100 किलोमीटर फ्लैग चैलेंज किया। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे रन्स करे। तो वो रन्स करते करते मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा हो गया और मैं ऑलमोस्ट अपना वेट जो है वो 73-74 की रेंज में आ गया। और वो पहला 6 महीने मेरा निकला जब मेरा वेट नहीं बढ़ा। तो मेरे को लगा कि अब मेरे को कंटिन्यू करना है। तो जब ये मैंने किया, रनिंग किया, तो मैं बहुत सारे रनिंग ग्रुप से जुड़ गया, जैसे देहरादून रनर क्लब्स, रनिंग अबव ऑल, स्वेट लवर्स। तो उनमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बहुत अच्छे अचीवमेंट कर रहे हैं। कोई 50 किलोमीटर दौड़ रहा है, कोई 100 किलोमीटर दौड़ रहा है, कोई 200 दौड़ रहा है। तो एक रनर का मैंने वीडियो देखा कि उसने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि जब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में बात करी और 101 कॉन्जिक्यूटिव हाफ मैराथन का मैंने रिकॉर्ड रजिस्टर कर दिया। अब मेरे लिए ऑफिस भी था, फैमिली भी था, तो हर दिन 21 किलोमीटर तो थोड़ा मुश्किल था। पहले 4-5 दिन तो अच्छे निकले, पर बाद में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। बट उन चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं 21 किलोमीटर कंटिन्यू 100 दिन किया और मेरा वो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने 200 दिन 200 हाफ मैराथन किया। उसके बाद फिर मैंने 200 हाफ मैराथन मैंने 220 दिन में किया। उसके बाद फिर मैंने जो है एक 30 दिन का 30 मैराथन किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मेरे को लगा कि अब कुछ नया करते हैं, तो मैंने ट्रेडमिल पे ट्राई किया। ट्रेडमिल में मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले बनाया 12 घंटे का 106 किलोमीटर, फिर 24 घंटे में बनाया मैंने 174.5 किलोमीटर। तो जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बना रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि स्वामी विवेकानंद की एक ध्येय वाक्य है जिसमें वो कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मैंने इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और जब आपका एक लक्ष्य
प्राप्त हो जाए, आपको एक लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो एक नया लक्ष्य ढूंढ लो और फिर उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। तो ऐसे में एक नॉर्मल बैंकर से, जिसका जो लाइफस्टाइल था दिन में 6-7 बार सुबह नाश्ता करना, 11 बजे समोसे खाना, फिर दोपहर में खाना खाना, शाम को कुछ स्नैक्स खाना, फिर रात को डिनर करना और 2 बजे मैगी बना के खाना, उस लाइफस्टाइल से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे आया और मैंने 360 डिग्री अपने आप को चेंज किया। अभी जो मेरा वेट है वो ऑलमोस्ट 70-72 की रेंज में रहता है। 72 से ऊपर नहीं जाने देता और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आने देता, क्योंकि आपको वेट होना ज़रूरी है बॉडी में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बीमार होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो सडनली वेट आपका लॉस होता है, तो बॉडी में वेट होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल थिन बॉडी भी ज़रूरत नहीं है, एक बैलेंस बॉडी ज़रूरत होनी चाहिए, आपका BMI मेंटेन होना चाहिए। तो वो ऐसे में एक अल्ट्रा मैराथन बना। और अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। इस टाइम मैं खारदुंगला लेह में हूँ और 27 अगस्त से मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक ऑफिशियल अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं लेह से शुरू करके और मनाली पे ख़त्म करूँगा। जो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी वो 4 दिन 21 घंटे और 13 मिनट का है, तो मैं उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो रन है बेसिकली 430 किलोमीटर का, ये खाली गिनीज बुक के एक रिकॉर्ड का अटैम्प्ट नहीं है। ये मैं भारत के वीर के लिए एक फंड रेजर की तरह कर रहा हूँ। भारत के वीर एक 2018 में पुलवामा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई थी, जिसमें जो हमारी सपोर्टिंग आर्मी होती है, जैसे हमारे CISF है, हमारा BSF है, इस तरह के इनके जो मार्टियर्स होते हैं उसमें आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या तो मार्टियर के अकाउंट में आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, या भारत के वीर स्कीम में आप टोटल कोई लिमिट नहीं है, उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि 5 साल के बाद इस स्कीम का अवेयरनेस बहुत कम है। तो मेरा उद्देश्य बेसिकली इस फंड रेजर के साथ इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ। और अभी तक मैं आज जब मैं बात कर रहा हूँ 23 अगस्त को, तो अभी तक इसमें 20,000 रुपये मेरा इकट्ठा हो गया और मेरे को उम्मीद है कि मेरे को पूरे नेशन से इसमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो क्योंकि ये है कि आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ, खुली हवा में चैन से सांस ले रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसके पीछे एक आदमी है जो सीमा पे खड़ा हुआ है और हम सबकी रक्षा कर रहा है। तो अगर उस रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करता है तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, एक सब लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हम मिल के मदद करें। तो उसी के लिए मैं रन कर रहा हूँ और यही टोटल एक स्टोरी है। इसमें आखिरी में मैं एक बात बोलूँगा, जैसे अभी मैं यहाँ पहाड़ पे आया तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत टफ रास्ता है, यहाँ ऑक्सीजन भी कम है और यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें ये है कि जो सबसे मुश्किल रास्ता होता है ना, वही आपको सबसे खूबसूरत मंजिल पर लेके जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।